हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश। और आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो ह्यूमन आई है। इससे पहले आपने तीनों चैप्टर देख चुके होंगे, तो ये भी आज इसमें कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल वाली चीज़ें नहीं है। हम आज थ्योरेटिकली समझेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बोर्ड के लिए भी वैल्यूएबल है और हमारे इस चैप्टर के लिए भी वैल्यूएबल रहेगी। ठीक है, तो आओ आज हम ह्यूमन आई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन आई आपने कुछ चीज़ें देखी होगी, है ना। ये ह्यूमन बॉडी एंड इन्वेंशन ऑफ द साइंस, ध्यान रखना। आपका हाथ होता है ना। तो लाइक हैमर हैमर बनाया हमने, है ना। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है ना, जो हमने बनाए हुए हैं। वो ओनली ऑन इन्वेंशन कहाँ से है, हमारे ह्यूमन बॉडी से ही। ये सब कुछ है ना। आपका बॉडी है तो व्हील है ना, माइंड है तो कंप्यूटर बन गया है, आई है तो कैमरा है। तो ये सारे के सारे इन्वेंशन कहाँ से हुए, हमारी बॉडी के पार्ट से ही हैं। ध्यान रखना, हमारी जैसे बॉडी पार्ट करती है तो हमारे जैसे एपरेटस और एपरेटस काम करते हैं, तो वैसे हमारी बॉडी भी काम करती है। तो उसमें एक मेजर फैक्टर है हमारी आई। ठीक है, तो आई के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन आई एक्चुअल में क्या यूजफुल है और कैसे कैसे रहती है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। आओ, तो यहाँ पे एक ह्यूमन आई, ये आई है, ध्यान रखना, जो हमारी आंख है ना, उसका एक डायग्राम है ये, ध्यान रखना। तो अब इसी के कुछ पार्ट्स है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन आई में ये ध्यान रखना, इसका डायमीटर कितना होता है, 2.4 सेंटीमीटर, अराउंड 2.4 सेंटीमीटर के अराउंड इसका डायमीटर होता होता है। फिर सबसे पहले आता है कॉर्निया। ठीक है, तो ये जो आपने देख रहा होगा ना, आपको जो व्हाइट व्हाइट कलर का, इससे ऊपर एक लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं कॉर्निया। ध्यान रखना, ये हमारी आंख है ना, इसके ऊपर एक लेयर होती है ना व्हाइट कलर की, वो हमारी कॉर्निया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कॉर्निया इज ए थिन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, मेम्ब्रेन, ठीक है, ब्लगिंग आउटवर्ड, मतलब लास्ट वाले साइड में, लास्ट जो हमारा पार्ट है या कवर है, वो हमारी कॉर्निया ही है, ध्यान रखना। ठीक है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेकिंग प्लेस फ्रॉम द कॉर्निया, ये सारी की सारी लाइट हमारी कॉर्निया से ही पास हो रही होती है, ध्यान रखना। देन उसके बाद में डाइवर्ज वगैरह जो भी हो रही होती है या फिर कन्वर्ज हो रही होती है, वो बाद में बात है। सबसे पहले हमारी कॉर्निया पे ही आती है, इसके बाद में आता आइरस। तो आइरस ध्यान रखना, ये हमारी, आपने देखा होगा ना ऐसे आंख में, तो आंख में एकदम ब्लैक होता है, उसके साइड में वाला जो पार्ट होता है ब्लू, है ना, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा, ये आइरस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आइरस, तो बिहाइंड द कॉर्निया, ये कॉर्निया के जस्ट बाद में आएगा, ध्यान रखना। ये ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है ना आपको, ये कॉर्निया का पार्ट है, ध्यान रखना। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क फ्लेसी स्क्रीन कॉल्ड आइरस। ठीक है, तो आइरिस ये होती है। फिर आती है पुपिल, है ना। तो पुपिल, ये हमारी जो हमारी अभी थी ना आइरस, तो आइरस के जो बीच में जो ब्लैक वाला आ रहा था ना, वो हमारा पुपिल ही है, ध्यान रखना। ये वाली जो चीज है हमारी, वो पुपिल होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पुपिल इज ओपनिंग चेंजिंग द डायमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ द आइरिस। आइरिस का जो डायमीटर है उसको कम ज्यादा करने में यूज होता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें देख सकते हैं हम। फंक्शन ऑफ द आइरिस, तो फंक्शन ऑफ द आइरिस में देखो, इसके कुछ दो फंक्शन है, ध्यान रखना। ये रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई, है ना, और इम्पार्ट कलर ऑफ द आई। ठीक है, तो ये देखो, एक्चुअल में क्या होता है, जब लाइट ज्यादा होती है ना, इन ब्राइट लाइट, तो पुपिल कंट्रास्ट, ये ध्यान रखना, कंट्रास्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है ये, है ना। और इसके अलावा यदि लाइट हमारी मतलब डार्क होगी, जैसे नाइट का टाइम होता है हमारा, है ना, तो इन डिम लाइट द पुपिल वाइड, ठीक है, तो वो थोड़ा वाइड हो जाता है। ठीक है, ये चीज एक तो ये काम आता है यहाँ पे। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ द पुपिल एडजस्ट द ओपनिंग फॉर द लाइट इज कॉल्ड। और फिर इम्पार्ट में आती है दो चीज आती है, देखो क्या क्या। एक तो आइरस में इसके कलर अलग अलग चेंज होते हैं, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग में, ध्यान रखना, है ना। डिफरेंट कलर ऑफ द आई इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर के आइरिस होने की वजह से हमारे अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। तो ये तीनों चीज आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता चल गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आई लेंस। तो आई लेंस इसके जस्ट पीछे होता है, ध्यान रखना। ये आपका पुपिल है, पुपिल के जस्ट पीछे आएगा यहाँ पे आपका लेंस, इसको बोलेंगे आई लेंस। आई लेंस 3 लेयर के बाद में आया, ध्यान रखना। 3 लेयर स्टार्टिंग वाली ये आती है। अभी आया हमारा आई लेंस। आई लेंस क्या होता है, आई लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्केव लेंस, ध्यान रखना। ये कॉन्केव लेंस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और फिर आता है लास्ट में रेटिना। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना आप, ये है रेटिना। इस पे ही क्या होती है, रेटिना के क्या होता है, ये एक स्क्रीन होती है एक तरह से। द स्क्रीन विच द इमेज इज फॉर्म इन द आई इज कॉल्ड रेटिना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन है वो है हमारा रेटिना, ध्यान रखना। रेटिना पे ही, रेटिना एक तरह से हमारा
वो है, एक स्क्रीन है। जैसे हम किसी की, जैसे मैं यहाँ पे इमेज बनाऊं तो यहाँ पे इमेज बन रही होगी ना, तो ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन की तरह काम कर रहा होता है। इसी पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जो कि जो लाइट आ रही है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो वहां से लाइट आ रही है तो वो लेंस के थ्रू कन्वर्ज होके स्क्रीन कहीं ना कहीं तो बन रही होगी, तो उस स्क्रीन पे बन रही होती है, उसी को क्या बोलते हैं, रेटिना। ओके, तो ये चीजें हैं, ध्यान रखना। It is a light sensitive screen made up of the light sensitive cells, ठीक है। These cells are activated upon the luminous, ठीक है, तो luminous के ऊपर रहता है। अब यहाँ पे आता है एक ऑप्टिक नर्वस, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व्स कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, ध्यान रखना। एक तरह से यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं, और तभी हम पहचान पाते हैं कि हाँ ये ऐसा कलर है, ये दुनिया है, ये इंसान है, ये सब कुछ हम यहाँ से पहचान पाते हैं। तो वो है ऑप्टिक नर्व्स, है ना। तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ही हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचते हैं, ब्रेन पे पहुंचते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्टिकल नर्व्स के इनके काम है, ध्यान रखना। ब्लाइंड स्पॉट, लाइक यहाँ पे ही होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट, ध्यान रखना। ब्लाइंड स्पॉट, the blind spot are the no light sensitive cells, no rod or cones, यहाँ पे जो मतलब rod और cones होते हैं ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखना। due to which the no vision is possible at the spot, इस स्पॉट पे ऐसा होता है कि कोई भी पॉसिबल नहीं होता, ध्यान रखना, विजिबल का कोई भी रीजन नहीं रहेगा। फिर ये क्लियरिटी मसल्स वगैरह आ गई है, ठीक है, ये सारी की सारी इसमें मसल्स वगैरह है, सारी ये पूरा बायो की चीजें आ गई है हमारे फिजिक्स में। क्लेरी मसल्स हैव चेंज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस, मतलब इसकी कम ज़्यादा ये जो मसल्स है ना यहाँ पे, ये इस तरीके की ये मसल्स क्या करती है, इस लेंस का इसका डायमीटर है ना कम ज़्यादा कर रही होती है, मतलब लेंस को एडजस्ट कर रही होती है एक्चुअली, ठीक है। तो ये काम इनका रहता है। ये और भी मसल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये मसल्स आ गई, ये मसल्स आ गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका देखो यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक हम अलग से मैच करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनमें हम यहाँ पे मैच करेंगे, फंक्शंस को मैच करेंगे, तो ये फंक्शंस हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पुपल है ना, नर्व्स क्या करती है, कॉर्निया क्या करता है ना, कौन सेल्स क्या करता है, तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इन पॉइंट्स में सबसे पहले देखो, अभी ये सब बायो की चीजें हैं ना, ठीक है, ये अपने कोई काम की नहीं है, बट हमें आई चैप्टर में आया तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अभी भी जो फिजिक्स का जो पार्ट है लाइट, इसमें ह्यूमन आई में, वो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट होगा इसके जस्ट बाद में, ठीक है। तो पीपल का काम क्या रहता है, रेगुलेटरी अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई, है ना, आई के अंदर कितनी लाइट एंटर कर रही है वो इससे कनेक्टेड रहेगी, ध्यान रखना। ये वाला हमारा सी पॉइंट है ये, ठीक है, तो इसमें सी पॉइंट है ये। और ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती है, कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ द रेटिनल इमेज टू द ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है ब्रेन के पास, अभी अभी पढ़ा था हमने। इसके अलावा कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया ब्लड सेज आउटवर्ड द हैंस कॉजेज, ठीक है, जो बाहर की जो लेयर है वो रहती है और पूरी की पूरी लाइट को भेजती है, ध्यान रखना, कॉर्निया बाहर का। कॉन सेल्स और रोड अलग चीज होती है, ध्यान रखना, कॉन सेल्स और रोड का अलग काम होता है। कन्वे द कलर्स ऑफ द इमेज टू द ब्रेन, ब्रेन तक कलर के बारे में पहुंचाना इनका काम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आती है आइरस, आइरस का पता है, इम्पार्ट कलर ऑफ द ह्यूमन आई, है ना, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटर द आई, जो भी जितनी भी लाइट जाती है आई के अंदर उनका सबका कंट्रोल करती है ये। फिर आता है ह्यूमन लाइट, ह्यूमन मतलब आई लेंस का पता है आपको, कन्वर्ट द रेज लाइट सो दैट इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना विद इन द आई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब आता है अपना सेकंड नंबर का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, पावर ऑफ द अकोमोडेशन, ठीक है। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, देखो एक्चुअली में इस टॉपिक में हम द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज द फोकल लेंथ एज पर द नीड इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। हमारी जो आंख में लेंस है उसका एडजस्ट होना, या फिर उसको फोकस को आगे पीछे करना, या फिर है ना वो अपने आप को एडजस्ट करना, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, पावर ऑफ द अकोमोडेशन। फार अवे ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूर ऑब्जेक्ट वालों के लिए, जैसे ऐसे दूर ऑब्जेक्ट है तो दूर से रे आ रही होगी, आंख के आवाज आ रही होगी, तो ऐसे रे जा रही होगी, है ना, तो रे जा रही होगी, तो इसमें क्या हो रहा होगा, ये एक्सपेंड हो रहा होगा, है ना, क्योंकि लाइट आ रही है दूर से, तो ये
मतलब डायमीटर एक्सपेंड होता है तो ये वाली नर्व्स, ये जो हमारी है मसल्स, वो सिकुड़ जाती है, ध्यान रखना, ताकि हमारा फोकस यहाँ ही बने और यहाँ पे इमेज बन जाए। तो दूर वाली में ध्यान रखना, while the seeing the object at large infinity distance the lens of the eye become flat and focal length increases, ध्यान रखना। तो ये फोकस लेंथ इसकी इंक्रीजेज हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, डायमीटर इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं फिर अकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसके अंदर होता है हमारा नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, मतलब मान लो पास के लिए ऑब्जेक्ट्स हैं, पास वाले ऑब्जेक्ट्स को हम देख रहे हैं, तो हमारा उस टाइम क्या रहता है, तो उस टाइम हमारा ये लेंस जो भी हमारी मसल्स वो आगे हो जाती है, तो लेंस की थोड़ी साइज को थोड़ी कम करता है, कम करने की कोशिश करता है। इसका मतलब वो कम नहीं कर रहा, वो ठीक है, वो उसकी फोकस लेंथ को एडजस्ट कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, while seeing the nearby object the lens become more rounded, ठीक है, and its focus length क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ये राउंडेड हो जाता है और ये इसकी फोकस लेंथ डिक्रीज हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज होती है हमारी। चलो नेक्स्ट, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई इट विज द क्लियरली। तो हमें ये देखने के लिए मिनिमम कितनी चाहिए, वैसे ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर पे हम क्लियरली दिखाई देते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, और उसके पास में आते हैं हम क्लियरली नहीं बन रही हमारी इमेज, ठीक है। तो यही होता है, ध्यान रखना। तो ये मिनिमम डिस्टेंस होती है आई की, और वो 25 सेंटीमीटर मैंने आपको बता दिया ये चीज, ओके। अब आगे देखो आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट में सबसे पहले नॉर्मल आई ऐसी होती है, आपको पता होना चाहिए कि रेज आ रही है, रेज का हमारा फोकस पॉइंट मतलब जहाँ पे इमेज बन रही है वो रेटिना पे क्लियरली बन रही है, लेकिन ये फोकस लाइन हमारी नहीं बन रही है, ठीक है, ये तो नॉर्मल आई में होता है हमारा। अदरवाइज हमारी आई में क्या होगा, आई में क्या होगा, जो फोकस पॉइंट है ना वो या तो आगे बन रहा होगा या पीछे बन रहा होगा, तो हमें या तो ब्लर दिखाई दे रहा होगा या फिर थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो आई के इफेक्ट पढ़ेंगे, वो दो टाइप के इफेक्ट हैं यहाँ पे, और भी है बट ये मेन इफेक्ट हमारे दो हैं, माइओपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये दोनों टाइप के हमारे हैं। तो ये नियर साइडनेस होता है, ये फार साइडनेस होता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं माइओपिया, ठीक है। तो माइओपिया में आ जाओ, माइओपिया पढ़ते हैं, इसका ध्यान रखना, नियर साइडनेस के लिए होता है ये, ठीक है। तो फार अवे वाले दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियरली दिखाई देते हैं और नियर वाले हमें क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं। तो पेशेंट व्यू ऐसे दिखा देता है, ध्यान रखना, पेशेंट को थोड़ा क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होता है। ये दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे क्लियरली चीजें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन दूर की चीज दिखाई दे रही है, दूर की चीज परफेक्टली दिखाई दे रही है, लेकिन नियर वाली जो पास वाली चीजें है वो दिखाई नहीं दे रही होती, ध्यान रखना, ठीक है। तो माइओपिया में ध्यान रखना, पास के ऑब्जेक्ट क्लियर है ना, नियर बाई ऑब्जेक्ट इज क्लियर और फार ऑब्जेक्ट इज अनक्लियर, ध्यान रखना। फार पॉइंट मतलब बहुत दूर से पॉइंट है, ठीक है, तो उसकी इमेज थोड़ी इस तरीके से बन रही होगी, ठीक है, दूर वाले ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे होते हैं उसको, ठीक है। और पास वाले नहीं दिखाई दे रहे थे, ये देखो, ये ऐसे ना, ऐसा हुआ तो ये ब्लर हो गया, इसका मतलब यहाँ पे फोकस पहले ही बन गया इसका, है ना, दूर वालों के लिए, ध्यान रखना। इसमें नियर बाई ऑब्जेक्ट ध्यान रखना क्लियर दिखाई देता है, बट फार अवे वाला अनक्लियर रहता है, ये चीज ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो लाइट रे फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट गेट कन्वेड एट अ पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना। जब इसके फ्रंट पे खड़ा रहता है कोई ऑब्जेक्ट, तो ये दूर वाले के लिए एक तरह से ध्यान रखना, तो हमें नहीं दिखाई दे रहा होता क्लियरली। दिस साइड इफेक्ट अराइज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, हमारी आईबॉल का इलोंगेशन होने की वजह से ये एरर आ जाता है, हमारा डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, या फिर एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, ध्यान रखना, इसकी वजह से होता है ये डिफेक्ट, ठीक है। इसको करेक्ट यूजिंग वे कॉन्केव या फिर डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं। इसका करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। डाइवर्जिंग लेंस लगाने से क्या होता है, वो सारी की सारी रेज हैं वो कैसे होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, तो इस पे पहुंचेगी, तो नॉर्मली हमारा जो फोकस बनना है वो रेटिना पे बन जाएगा और हमें क्लियर दिखाई देने लग जाएगा, ओके। तो ऐसा होता है, ध्यान रखना एक्चुअल में, ठीक है।
और इसके लिए जो पावर लेंस होती है वो नेगेटिव होती है। तो आपको पता है कॉन्केव लेंस है तो इसके लिए पावर नेगेटिव तो होएगी, फिक्स है, ठीक है। तो आपने मायोपिया देख लिया है। अब देखेंगे हम फार साइडनेस, नाम फार साइडनेस है बट काम इसका उल्टा होता है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया इसके अंदर देखेंगे हम, तो फार ऑब्जेक्ट इज ए क्लियर और नियर ऑब्जेक्ट इज अनक्लियर, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है। नियर व्यू, नियर वाले ऑब्जेक्ट जो होंगे वो एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहे होंगे और जो दूर वाले ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे होंगे ढंग से। द लाइट रे फ्रॉम द नियर बाई ऑब्जेक्ट अराइविंग एट आइलैंड गेट कन्वेड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। मतलब ये दूर के वाले ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड द रेटिना के पार जा रहा होता है उनका फोकस पॉइंट, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, ठीक है। तो दिस डिफेक्ट मे बी अराइज ड्यू टू आई बॉल गेट फ्लैटेड, ध्यान रखना। तो ये फ्लैटेड हो जाती है, इसका मतलब इसकी जो आपकी कोर्निया वो है लेंस है या फिर आईबॉल आपकी वो फ्लैट हो जाती है एक तरह से, या फिर कर्वेचर एरिया या फिर कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया वो डिक्रीज हो जाता है। जो आपका ये कर्वेचर है ना कॉर्निया का वो डिक्रीज हो जाता है, तो ये डिफेक्ट मिलता है हमें, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें ध्यान रखना ये पास वाले ऑब्जेक्ट, ये दूर वाले ऑब्जेक्ट कैसे रहेंगे, उधर जाके फोकस बन रहा होगा इनका, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है ना ये नियर बाई, नियर वाले ऑब्जेक्ट्स हमारे नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि फोकस वहां पे जाके बन रहा होगा, तो हमें ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा होता है। करेक्शन के लिए क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस लगाते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होता है, सारी की सारी रह गई तो वो कन्वर्ज हो जाएगी, कन्वर्ज होगी तो सारी की सारी एक जगह वहां पे मिलेगी, एकदम पैरेलल पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो एकदम फोकस में मिल जाएगी। ये देखो ये फोकस में मिल गई, इसका मतलब यहाँ पे क्लियर इमेज दिखाई देने लग गई, तो नियर बाई वाले क्लियर दिखाई देने लग जाते हैं हमें, ठीक है। तो पास वाले भी हमें क्लियर दिखाई देने लग जाते हैं। ये करेक्शन है इसका। और यहाँ पे जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए पावर हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ओके, वेरी गुड। चलो, तो ये एक डिफेक्ट है हमारे, ठीक है। फिर एक ये और है थर्ड नंबर का, जो ओल्ड एज वालों के लिए ही होता है, मतलब यही ओल्ड एज ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया का है, ठीक है। तो इसके अंदर भी वैसा ही रहता है हमारा, फार के भी क्लियर दिखाई देते हैं, नियर के हमारे अनक्लियर होते हैं। ओल्ड एज अबव द 40 से ऊपर वाले व्यक्तियों के ये डिफेक्ट मिलता है हमें, ठीक है। तो मसल्स नियर द लेंस, ठीक है, मसल्स नियर द लेंस लॉस द एबिलिटी टू द चेंज ऑफ द फोकस लेंथ। ध्यान रखना ये हमारी जो एज है, तो एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उसमें फिर हमारी जो मसल्स है, जो आंख की जो मसल्स है वो उसकी एबिलिटी कम हो जाती है। कम होने की वजह से हमें ऐसा दिखाई देने लग जाता है कि थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखाई देने लग जाता है देयर एबिलिटी टू चेंज फोकस लेंथ, ठीक है। और इसकी जो शिफ्ट, इसकी थोड़ी नियर पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाता है, ध्यान रखना, फर्दर फ्रॉम द आई, ठीक है। करेक्शन के लिए क्या करते हैं, वही कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द सुटेबल फोकस लेंथ, वो डिपेंड करता है फोकस लेंथ कितनी है क्या है, वो सुटेबल उसके अकॉर्डिंग लेते हैं हम, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस ही लेते हैं। लाइक जैसे ये दिख रहा है आपको, एक एग्जांपल दिख रहा होगा, है ना, ठीक है, समझ गए। सम पीपल डेवलप ए कॉम्बिनेशन ऑफ द मायोपिया एंड प्रिसोपिया, इन दोनों का है ना एक कॉम्बिनेशन का कुछ किया है इन्होंने, ठीक है। इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है इन विच दे आर नॉट एबल टू सी नियर एंड एज वेल एज फार, ना तो वो दूर का दिखाई देता है ना उनको पास का दिखाई देता है, ठीक है। तो उनके लिए बाइफोकल लेंस वाला जो लेंस है वो यूज करते हैं, ध्यान रखना, ये इस तरीके का, ठीक है। तो इसमें वो फिर आराम से इजीली दिखाई देता है। अपर पार्ट इज कॉर्निया टू द कॉन्केव लेंस और करेक्टनेस के लिए, और लोअर पार्ट जो है वो कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स। तो इसमें कॉन्केव यूज करते हैं और नीचे वाले में कॉन्वेक्स यूज करते हैं, ताकि वो दोनों, देखा होगा आपने ऐसे लेंस होते हैं उनमें ना टिप लगी होती है, ऐसे ऐसे लगता है भाई यहाँ पे क्लियर है, जबकि वो दोनों टाइप का ही होता है एक तरह से, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब इन दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस आपको मैंने बता ही दिया है दोनों के अंदर, है ना। ये नियर ऑब्जेक्ट को हम क्लियर नहीं दिखाई देता, ये ए पर्सन कैन सी द नियर बाय द, ये मायोपिया में क्लियर दिखाई दे सकता है नियर का, लेकिन उसमें फार का दिखाई देता है, ठीक है। इसमें जो डिफेक्ट होता है ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, और उसमें फ्लैटनेस हो जाता है, ध्यान रखना, आईबॉल का हमारा, ठीक है। और इसमें क्या है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, और इसमें क्या है, द इमेज ऑफ ए नियर बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। इसमें पहले बन जाता है और उसमें बाद में बनता है ना, रेटिना के बाद में बनता है।
दिस डिफेक्ट इज कोरोना दिस इफेक्ट इज करेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉन्वेक्स, ध्यान रखना कॉन्केव लेंस से इसका ठीक करते हैं, और इसमें कौन सी लेंस से यूज करते हैं, कॉन्वेक्स से, ध्यान रखना, दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना है आपको। ओके, टोटल अब आता है TIR, यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होती है हमारी, वो पहले बायो वाला पार्ट था। तो यहाँ पे TIR का मतलब समझो, ऐसे कभी देखा होगा आपने, है ना, अंदर देखा होगा या आपने कभी गए होंगे तो, ठीक है। तो ये वाली जो फिश होती है, तो फिश की एक ऊपर इमेज बन रही होती है, वो क्यों बन रही होती है, वो TIR की वजह से ही बन रही होती है, ध्यान रखना। इसका मतलब वो सरफेस के पास में है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी रेज आएगी ना, वो टकरा के वापस आ रही होगी, मतलब डेंसर मीडियम में ही जब रेज वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाए, मतलब वहां पे रिफ्लेक्शन होने लग जाए। लाइक वैसे तो हमने ये सुना है कि एयर से, मतलब रेयर से डेंसर में जाते हैं तो रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन वो भी एक, और फिर डेंसर से वापस रेयर में जाते हैं तो वापस रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिफ्रैक्शन आपका इस तरीके से हो रहा है ना, डेंसर में जब लाइट आ रही है तो वो लाइट है ना बाहर नहीं निकलती है, वो वापस अपनी उसी मीडियम में पास हो जाती है, वहां पे रिफ्लेक्शन हो जाता है ना। तो इसी को बोलते हैं कि डेंसर के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन हो जाए, मतलब रे गई और वापस उसी मीडियम में आ जाए और रिफ्लेक्शन हो रहा हो, उसको बोलेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइक इसी टॉपिक की आप बात करने वाले हैं हम, ठीक है, जैसे जैसे देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं एकदम पूरा भरा हुआ है, पूरा डेंसर मीडियम है ना, और यहाँ पे मैं 4.4 या 5 है ना ऐसे लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे एक मैं बल्ब जलाता हूँ तो बल्ब से है ना ऐसे लाइट जा रही है ना। तो बल्ब से क्या होगा, यहाँ पे एक तो एकदम सीधी जा रही है, तो I बराबर R इक्वल टू 0, मतलब सीधी की सीधी रे निकल जाएगी, है ना। दूसरी वाली यहाँ पे ये इसके रिफ्रैक्शन हो रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे I बराबर R हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ये कुछ जा रही होगी, कुछ वापस आ रही होगी, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है। कुछ तो रिफ्लेक्ट हो रही होगी, मतलब तो कुछ का तो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, और कुछ बहुत कम लाइट है ना हमारी इधर आ रही होगी। फिर हम एज ए नॉर्मल पे भेजे, मतलब उस पे भेजे क्रिटिकल एंगल में, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री ले लिया इन्होंने, ठीक है, तो ये 50 डिग्री और कुछ जो भी हो रहा होगा। फिर हमने 35 भेजा, तो 35 पे ऐसा हो रहा है कि कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है ना, ऐसे जा रही है, मतलब लाइट के टुकड़े हो जाते हैं, वो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। और ये 40 डिग्री पे एकदम फ्लैट हो गई, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब फ्लैट हो जाएगी, मतलब ये क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, क्योंकि देखो एंगल बढ़ना स्टार्ट हो गया था ना वो, तो वो बढ़ते बढ़ते 90 हो गया। अब 90 के बाद में अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब जैसे इसके आगे की तुम करोगे ना, जैसे लाइट को भेजोगे तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, ध्यान रखना, इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। ये 45 पे भेजा, 45 पे ही वापस आ गया है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये चीज हो जाएगी आपकी, समझ गए, ठीक है। जैसे ऐसे लाइट भेजा होगा तो ये लाइट वापस आ जाती है ना, कभी लेजर लाइट का ट्राई करके देखना, ऐसे वापस आती हुई दिखाई देती है। तो ये TIR का ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, कई बार हमें देखने को मिलता है, लाइक मिराज का नाम सुना होगा आपने, मिराज इन द डेजर्ट, है ना। डेजर्ट में हम देखते हैं दूर से, तो यहाँ पे क्या गर्म एयर ऊपर रहती है, गर्म एयर ऊपर होने की वजह से यहाँ से हम इसको देख रहे होते हैं ना, इधर से देख रहे होते हैं, तो हमें देखने पे ना जो लाइट आ रही होती है, लाइक ऐसे मान लो, ऐसे ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे तो यहाँ पे डेंसर है, ध्यान रखना, और यहाँ पे रेयर है ना। तो वो डेंसर से रेयर में क्या होता है, जैसे सनलाइट आ जाती है तो सनलाइट ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारे पास जब लाइट पहुंच रही होती है हमारी आंख तक, तब तक है ना पता नहीं कितनी बार रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो हमें जो ऊपर की चीज है वो नीचे दिखाई दे रही होती है, ध्यान रखना। तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पे पानी सा है और उसमें हमें इमेज दिखाई दे रही होती है, तो ये पेड़ की इमेज यहाँ पे भी दिखाई दे रही होती है, जबकि एक्चुअल में होता नहीं है, जैसे पास जाओगे गायब हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये ऐसा मिराज देखने को मिलता है हमें, ठीक है। लाइक ये वहां से देख रहे हैं या फिर हम दूर से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ना पानी पानी है, जबकि पानी नहीं है, वो डेजर्ट ही है, वो ध्यान रखना, ठीक है। The water you can see in the actually but reflection of the blue sky on the ground blue due to mirage, ठीक है। ये मिराज की वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है, ओके। अब देखो इधर, और you have seen water on the highway, हाईवे पे भी देखा होगा ऐसे, है ना, कभी कभी हाईवे पे चलती गाड़ी रहती है और गर्मी का टाइम रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि आगे की साइड पानी सा भरा हुआ है ना, लेकिन एक्चुअल में जैसे गाड़ी जाती है वो पानी गायब हो जाता है, तो वो एक्चुअल में पानी नहीं होता, वो मिराज की वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर डेंसर और नीचे रेयर मीडियम हो जाता है। तो एयर पार्टिकल्स के थ्रू जब लाइट आ रही होती है
तो उसका काफी टाइम रिफ्लेक्शन होता है, ध्यान रखना। तो ब्लू स्काई की वजह से हमें ऐसा दिखाई देने लग जाता है, समझ गए? ऐसा होता है, ओके। तो ये तुम्हारे वैसे जब उसमें है नहीं, अब मिराज का हट गया है, बट फिर भी ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये टॉपिक तुम्हारे जरूर है। हम देखो यहाँ पे स्टूडियो में एक लेते हैं कि एक प्रिज्म ले लिए, ये आपका प्रिज्म आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लाइट डालते हैं, ऐसे लाइट डाल रहे हैं हम, ठीक है। तो अब इस लाइट के अंदर जैसे प्रिज्म के अंदर जाते हैं हम, है ना, तो जैसे डिस्क देखी होगी ना कभी आपने, है ना, सीडी देखी होगी, तो सीडी में 7 कलर्स होते हैं ना, वैसे व्हाइट लाइट 7 कलर्स कैरी करती है। अब जब व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म पे गिरती है तो उसका स्प्लिट होना, उसको वो स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, उसको स्प्लिट होने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। तो वहां पे डिस्पर्जन होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट जाती है तो उसका डिस्पर्जन होता है, उसका स्प्लिटिंग हो जाता है 7 कलर्स में, तो 7 कलर्स ऐसे दिखाई देते हैं। देन वो 7 कलर्स बाहर निकल रहे होंगे, तो हमें इस तरीके से बाहर 7 कलर्स दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट में, और ऐसे कलर दिखाई देते हैं कि VIBGYOR, विब्योर, इसी रेंज में दिखाई देते हैं, ऐसे ही फिक्स है इनका, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कलर हमें दिखाई देते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट प्रिज्म इनटू द कंस्टिट्यूट ऑफ द कलर्स एज नोन एज डिस्पर्जन, ठीक है। और सबसे कम डेविएट होती है हमारी रेड और सबसे ज्यादा डेविएट होती है हमारी वॉयलेट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। फिर आता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन के लिए 2 प्रिज्म लेना पड़ेगा। कभी बोले रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन मतलब व्हाइट लाइट से वापस व्हाइट लाइट बनानी है, तो हमें एक प्रिज्म ऐसा रखना पड़ेगा, दूसरा उल्टा रखना पड़ेगा। पहले वाले प्रिज्म में क्या होगा, वही स्प्लिटिंग होगी, है ना, डिस्पर्जन होगा, डिस्पर्जन से 7 कलर्स मिलेंगे, वो वापस दूसरे पे जा रहे हैं, तो वहां पे जाने के बाद में क्या होगा, वापस वो कन्वर्ट होंगे, वापस एक जगह होंगे, और उसके बाद में वापस व्हाइट लाइट में निकल जाएंगे। तो यहाँ पे डिस्पर्जन हुआ इसका, फिर वापस डिस्पर्जन से वापस लाइट, व्हाइट लाइट बनी। तो व्हाइट लाइट का रिकॉम्बिनेशन ऐसे होता है, 2 प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होती है हमें, एक ऐसे एक उल्टा इसका, ठीक है, समझ गए ना। तो ग्लास कैन बी कंसिडर एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इन्वेंटेड प्रिज्म, ध्यान रखना 2 प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, और उनको अपोजिट रख के उल्टा करके हम रख सकते हैं, एंड देयर आर नो डिस्पर्जन इन द ग्लास, ठीक है। देखो ये देखो ऐसा है, ठीक है। तो ये एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है, तो इसमें हम डिस्पर्जन डायरेक्ट लाइट डालेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इसको स्प्लिट करके देखेंगे ना, और बीच में कलर्स दिखाई देंगे, और व्हाइट लाइट वापस जाती हुई दिखाई देगी। ध्यान रखना, एकदम ऐसे काटोगे तो, डायगोनल काटोगे तो उसको, तो ये प्रिज्म की शेप ही बन जाएगी हमें। लाइक हमें रेनबो देखा होगा आपने, है ना, रेनबो देखा होगा ना आपने, कई बार दिखता है हमें रेनबो, है ना। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, लाइक मॉर्निंग हुई है तो मॉर्निंग सन इधर है, या फिर मॉर्निंग सन इधर है, तो हम ईस्ट में ना देखे वेस्ट में देखेंगे ना, तो वेस्ट में हमें, और सुबह सुबह बारिश हुई है उस टाइम, ध्यान रखना, तो हम वेस्ट में देखते हैं तो वेस्ट में हमें रेनबो दिखाई दे रहा होता है। और ये जस्ट हम इधर खड़े हैं ना, जैसे मैं इधर खड़ा हूँ, तो सन मेरा किधर रहेगा, मेरे जस्ट पीछे, मेरे पीछे रहेगा, और मेरे सामने ऐसा रेनबो रहेगा। और यदि सन पीछे है, इधर वेस्ट में चला गया, शाम के टाइम में वेस्ट में चला जाता है सन, है ना, तो इधर की साइड हम देखेंगे, ठीक है, अर्थ पे हम सरफेस पे इधर देखेंगे तो हमें रेनबो इधर दिखाई देगा। तो इसका मतलब ध्यान रखना, हमेशा रेनबो देख रहे हैं हम, तो हमारे जस्ट अपोजिट, हमारे जस्ट बिहाइंड द सन की पोजीशन रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा रहता है। The rainbow as a arc of the 7 colors of the visible sky, it is the produced by the dispersion of sunlight and by raindrop in the atmosphere. तो आओ ये रेनबो बनता कैसे है वो समझते हैं। लाइक यहाँ पे सन है ना, ये मैंने बता दिया है, सन है, तो सन, अब यहाँ पे रेन ड्रॉप्स है, ठीक है। अब सन से क्या होती है, लाइट जाती है, ये सन है आपका, ये वो रेन ड्रॉप है, यहाँ से सनलाइट गई, तो सनलाइट गई तो यहाँ पे सबसे पहले स्फीयर है, स्फेरिकल में मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे, तो यहाँ पे इसका एज अ प्रिज्म वर्क हो रहा होगा, तो प्रिज्म एज अ प्रिज्म वर्क हो रहा होगा, तो यहाँ पे लाइट का स्प्लिट होएगा, स्प्लिटिंग, लाइट की स्प्लिटिंग हुई, तो यहाँ पे 7 कलर्स बने, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पे इसी पॉइंट पे क्या होता है, TIR हो रहा होता है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन, दूसरे टाइम TIR, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ मतलब वो अंदर के अंदर ही लौट गई उसी ड्रॉप में, और फिर ये यहाँ पे पहुंच गए दोनों के दोनों, तो ये यहाँ पे पहुंचे, इसके बाद में वापस रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद में हमें वापस हमारी आंख पे दिखाई दे रहा होता है। तो 2 टाइम्स तो रिफ्रैक्शन होता है, 1 टाइम इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है।
तो ये 2 टाइम रिफ्रैक्शन और 1 टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। अब आता है ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। इसमें भी आपने देखा होगा कि ये रात को तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, ये सब है ना। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है कि स्टार्स होते हैं तो वहां पे भी, अब ये समझते हैं, एक एक चीज समझते हैं, आओ, ठीक है। स्टार आर द पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट होते हैं, बिल्कुल, है ना। देखते हैं वो कैसे। लाइट ईयर आपको पता ही होगा, डिस्टेंस ऑफ द ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। ये 6 ट्रिलियन होती है लगभग, ठीक है। अब लाइक आप सरफेस पे हो, अर्थ की सरफेस पे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, है ना। लाइक मैं ही मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मैं खड़ा हूँ तो मेरे आसपास मान लो डेंसर है, फिर ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो डेंस होता जाएगा, है ना। और जैसे ऊपर जाओगे फिर रेयर आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एकदम सरफेस पे डेंस, जैसे जैसे ऊपर जाओगे कम होता जाएगा, और फिर रेयर, तो बाहर रेयर मान सकते हो, यहाँ पे सरफेस पे डेंस मान सकते हो, है ना। तो ऐसे काफी सारी लेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है, तो एटमॉस्फेयर में क्या है कि बहुत सारी लेयर्स है ऐसे, है ना। आयनाइजेशन है, काफी गैसेज हैं बहुत सारे, है ना। तो इनकी इन लेयर है, ये गैसेज की बहुत सारी ऐसे लेयर मान लो आप, ठीक है। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ऐसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो यहाँ से स्टार है, तो स्टार है तो यहाँ पे कई लाइन से, यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे, यहाँ से लाइट आ रही है तो ऐसा हम लाइन बनाए तो यहाँ पे कई जगह है ना इसका रिफ्रैक्शन हो रहा होगा और हमारी आंख पर पहुंच रहा होगा। तो ये स्टार कई एक बार यहाँ पे दिखाई देगा, है ना, फिर उसी के बाद ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। फिर थोड़ी देर बाद में ना ये, अब गेज में तो इसमें तो एक्चुअल में रुकी हुई थोड़ी है, वो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी ऊपर है, जितनी भी लेयर्स है, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। तो वो हमें ना कभी ऐसे दिखाई देता है, कभी और जगह दिखाई देता है, क्योंकि बार बार में चेंज हो रहा है ना। ये रिफ्रैक्शन की जो लाइन्स है वो बार बार में चेंज हो रही होती है, देखो वो वहां पे दिखाई दे रहा है, वो कई और जगह दिखाई दे रहा होता है। तो ऐसे दिखाई देता है हमें ट्विंकलिंग करता हुआ। स्टार आर सेल्फ ल्यूमिनियस एंड कैन सी एट अ नाइट इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट। भाई सन नहीं होगा तभी तो हमें दिखाई दे रहा होगा, सिंपल सी बात है ना। द appear to be point source because of the being at a large distance from us। ध्यान रखना, तो क्योंकि हमारे पास बहुत दूर से दिखाई दे रहा होता है ये, है ना, और वहां से लाइट आ रही होती है, तो उसका बार बार में रिफ्लेक्शन होने की वजह से, और आयनाइजेशन में ये पूरी की पूरी आयनाइजेशन जो अपना आयन मंडल है उसमें इतनी सारे गैसेस होते हैं, तो रेयर से डेंसर में जब लाइट जारी होती है काफी टाइम रिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से हमें ये ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, एज apparent position of the star keeps changing a bit, ठीक है, मतलब बिल्कुल चेंजिंग बिट जैसा चेंज करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द एटमोस्फेयर एयर एंड चेंजिंग द डेंसिटी एंड टेम्परेचर। वही डेंसिटी टेम्परेचर में चेंजेस होने की वजह से वो पोजीशन चेंज करते रहते हैं, वही मैंने जो आपको बताया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ द changes the position and brightness of the star keep changing the continuously and star appear being twinkling। समझ गए, ये पॉइंट्स ध्यान रखना, इन्हीं पॉइंट्स को याद रखना, आप ऐसे ही पॉइंट्स लिख के आना, ठीक है। डायग्राम बना के दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा देना, अच्छी बात लगेगी। Why planets do not twinkling? हाँ, तो ये भी अच्छी बात है ना कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकलिंग करते। they layer which is closest to the earth is denser, ठीक है। और ये बाहर वाली लेयर कैसी है, रेयर है ना। द लेयर विच अवे फ्रॉम द अर्थ, जो दूर वाली लेयर है वो रेयर मान सकते हैं, ठीक है। और प्लेनेट इज ए नियरेस्ट टू द अर्थ कंपेयर टू, है ना, कंपेयर। सो प्लेनेट कैन बी कंसिस्ट एज ए कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द, ये इसमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, तो ऐसे नियर बाई जो भी होते हैं ना वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ध्यान रखना। प्लेनेट आर मच क्लोजर टू द कंपेयर टू स्टार, ठीक है। हम इनसे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो नियर है तो हमें ऐसे ही दिखाई दे रहा है, तो वो नहीं चमकता हुआ दिखाई देगा भाई, ठीक है। Therefore do not appear as point source but appear as a collection of points। बहुत सारे collection of points का ऐसे जरूर दिखाई दे सकता है हमें, बट ध्यान रखना ऐसा वो नहीं दिखाई देता है, ऐसा चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द एटमोस्फियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पोजीशन एज वेल एज ब्राइटनेस ऑफ द इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स ऑफ द, देखो
पिंक स्टार्स में क्या होता है, बहुत दूर रहते हैं तो हमें पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई देते हैं, और बार बार में हवा वगैरह में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ चेंज कर ही रहा है कैसे ना कैसे ना, तो वो हमें टिम्पली करते हुए दिखाई देते हैं। बड़े जो प्लैनेट्स है वो हमारे जैसे नियर बाय मून है, मून हमारे से है ना नियर बाय है, एक तरह से बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो हम अर्थ इसके अर्थ के कंपेरिजन में कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो वहां से हम नहीं देख सकते क्योंकि वो उसकी तो पोजीशन थोड़ी चेंज होती थी, ऐसे 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 बार बार में थोड़ी चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, इसीलिए वो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, तो वो चमकते हुए दिखाई नहीं देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एवरेज पोजीशन उनकी एक जैसी होती है। एडवांस सनराइज है ना, तो ये देखते हैं सुबह सुबह कई बार है ना हमें सूरज पहले दिखाई देने लग जाता है, तो वो भी एक चीज है। देखो हम सरफेस के अर्थ के सरफेस पे हैं हम, है ना, ये हमारी अर्थ की सरफेस है, सरफेस पे काफी सारी लेयर्स होती है ना, इन्वायरमेंट अपना एटमॉस्फेयर है ना, तो इस एटमॉस्फेयर में मान लो हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे सन यहाँ पे हुआ है, सनराइज हो रहा है, तो सनराइज हो रहा है तो वहां से एक सनलाइट जा रही होगी ऐसे, लेकिन इसमें ऐसे आ रही होगी रिफ्लेक्शन होते हुए, है ना, तो ये अभी है वहां पे, है ना, और लेकिन हमारे पास लाइट पहुंच चुकी है ना, तो हमें कहाँ पे दिखाई दे रही होगी इसकी इमेज, वहां पर, तो एक्चुअल में तो ये पोजीशन है बट वो दिखाई दे रहा है वहां पे, है ना, तो यही ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ पे पहले ही दिखाई देने लग जाता है, तो यही है ध्यान रखना एडवांस सनराइज, ठीक है। और इसमें कम से कम लगभग कितनी रहती है, 2 मिनट का फर्क रहता है हमारे पास, ध्यान रखना, दिन की हमें 2 मिनट बढ़ती है और शाम के टाइम भी 2 मिनट ही होती है, ध्यान रखना। डिले सनसेट का मतलब है कि हमें वही वापस सन पे अर्थ पे हम वो करो, कंपेयर करो, है ना, तो अर्थ के सरफेस पे हम हैं और हमें वापस देखने पे शाम के टाइम वो सन है ना यहाँ पे चला जाता है, तब भी हमें है ना लाइट ऐसे आएगी हमारे पास, तो तब भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है, मतलब वो जा चुका है फिर भी हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी 2 मिनट का ही गैप रहता है, ध्यान रखना, हमें 2 मिनट पहले मतलब बाद तक भी दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि लाइट ऐसे जाएगी हमें हमारी इमेज ये दिखाई देगी, एक्चुअल में तो ये पोजीशन है, तो सनसेट के टाइम पे भी ध्यान रखना हमारी 2 मिनट ऐसे बढ़ जाती है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ये भी देख लो, लाइट यहाँ पे आई बराबर आर है, I1 I2 I3 तीनों बराबर है एक प्लेन सरफेस पे, तो लाइट हमेशा ऐसे चली जाती है, ये तुम्हें पता है ना। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में तुमने पढ़ा होगा कि ऐसे जैसे न्यूज़पेपर है, दीवार है, इन पे तो इन पे रिफ्लेक्शन होता है, तो कैसे होता है, वो इस तरीके से जा रहे होते हैं लाइट, है ना, इधर उधर भाग रही होती है चारों तरफ लाइट, इसीलिए तो रिफ्लेक्शन की वजह से तो हमें दिखाई दे रहा होता है ना। तो यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ये तुम्हें पता है इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमारा स्केटिंग में काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रेगुलर इरेगुलर में ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के आसपास क्या है, इन्वायरमेंट है, पूरा का पूरा अलग अलग गैसेस वगैरह से बना हुआ है ना, पूरा एक तरह से इन्वायरमेंट है बाहर, है ना, तो हम मान सकते हैं एक्चुअल में पूरा एकदम फ्लैट सरफेस नहीं है वो, है ना, तो इसका मतलब ये कैसा, ये रेगुलर सरफेस थोड़ी है, इरेगुलर सरफेस है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, इरेगुलर टाइप का ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसी लाइट आ रही होती है तो वो लाइट है ना कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर इधर जा रही होती है, तो इनकी वजह से ही क्या होता है, स्कैटिंग होती है, ध्यान रखना। हमें ये जो इसमें अर्थ में जितना भी है, ठीक है, तो स्कैटिंग इज द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ द लाइट एनर्जी, ध्यान रखना, यहां से लाइट का वापस जाना ही और या टकरा के दिखना ही, ये सारा का सारा प्रोसेस ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट और री इमिशन ऑफ द लाइट, कि उसको रीमिट भी करता रहता है वहीं के वहीं, ठीक है। तो ये इधर उधर जा रही होती है ना लाइट हमारी, तो उस वजह से हमारी लाइट रीमिट होती है, ध्यान रखना, समझ गए। और इसमें सबसे ज्यादा इसीलिए तो हमें इसका ही हमारा ब्लू दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वो जो भी पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट का, है ना, मतलब वो ही दिखाई दे रहा होता है उनमें, हमारे बादलों में ऐसे ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है हमें, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में परफेक्ट लाइट हमें वो कर रही होती है, वापस एब्जॉर्ब होके रीमिशन हो रहा होता है, रीमिशन का मतलब इमिट करना, लाइट का इमिट होना, ठीक है, ये होता है। और वो सब कुछ डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, ध्यान रखना। और यहाँ पे अफेक्ट ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, देखो वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की कलर की होती है, सबसे कम वायलेट की होती है, ये एरो दिखा रहा है ना, इसका मतलब रेड सबसे ज्यादा है, वायलेट सबसे कम है, तो ये 8000 होती है, ये 4000 होती है, ऐसे सारी लाइट होती है, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी होती है, सबसे ज्यादा इसकी होती है, तो सबसे ज्यादा ये चलती है, ध्यान रखना, मूव ये होती है हमारी, ठीक है। और साइज ऑफ द पार्टिकल स्मॉलर पार्टिकल ऐसे है ना, और बिगर पार्टिकल रेड,
ठीक है। तो बड़े पार्टिकल्स हमेशा रेड दिखाई देते हैं, जैसे सन होता है ना, सन शाम को हमें दिखाई देता है रेड कलर का सा दिखाई देता है ना। अदरवाइज जो छोटे पार्टिकल्स है वो किनको एब्जॉर्ब करते हैं, वोलेट को, जो कम, जिसकी वेवलेंथ कम है हमारी, है ना। तो इस तरीके से तो इन्वायरमेंट में हमारे सबसे पहले ध्यान रखना ब्लू कलर का, इसीलिए ब्लू कलर का दिखाई देता है क्योंकि इन्वायरमेंट में पार्टिकल छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स है। टीनी पार्टिकल्स किसका एब्जॉर्ब करेंगे, वो ब्लू वाले का, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, है ना, इसीलिए ध्यान रखना। तो वेरी बिग पार्टिकल तो कुछ करेगा ही नहीं, वो तो व्हाइट लाइट को कर देगा, पूरी की पूरी व्हाइट लाइट में रिफ्लेक्ट कर देगा हमारा, ठीक है। लाइक ऐसे समझते हैं, लाइक आप वापस सरफेस के अर्थ पे आ गए हो, डिफरेंट कलर ऑफ द स्काई, है ना। रे ट्रेवल लिस्ट डिस्टेंस, है ना, सबसे कम डिस्टेंस कितनी, मिनिमम स्केटिंग लाइट। तो हमें स्केटिंग कैसे दिखाई देती है, देखो ये यहाँ पे सूरज है, सन है, यहाँ से आया, रे ट्रेवल टू द लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस करती है, मोर स्केटिंग, तो सबसे ज्यादा स्केटिंग होगी, ध्यान रखना। कम आती तो कम ज्यादा दिखाई देते, तो वो वहां से, है ना, जो भी एयर वगैरह है वहां से ही वापस टकरा के वापस जा रही है, तो हमें इस तरीके की स्केटिंग होती है, ध्यान रखना। वापस लाइट जा रही होती है ना, उसकी वजह से हमें ये जो बादल है वो हमें ब्लू दिखाई देते हैं हमें। देखो यहाँ पे आया, लाइट ट्रेवल की, है ना, रे ट्रेवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्केटिंग, तो मैक्सिमम स्केटिंग होगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग स्केटिंग हो रही होगी, सबसे ज्यादा स्केटिंग हो रही होगी, ठीक है, यदि वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर कर रही है तो, ठीक है। इसीलिए इस ऐसे हमें फिर, है ना, इसीलिए तो शाम के टाइम देखा होगा ना, बादल एकदम लाल लाल से हो जाते हैं, ऐसे इस तरीके से हो जाते हैं, है ना, वो शाम के टाइम होता है क्योंकि लॉन्गेस्ट ट्रेवल कर रही होती है तो स्केटिंग ज्यादा होती है उसमें। नो एटमॉस्फेयर तो नो स्केटिंग, एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो क्या होगा, स्केटिंग ही नहीं होगी, तो हमें हमारे ब्लू जो भी दिख रहा है ना आसमान, वो दिखेगा ही नहीं, है ना। तो सब कुछ लाइट का डिपेंड होता है, ध्यान रखना। देयर इज नो कलर, कोई कलर नहीं होगा फिर, है ना। लाइक मून है तो मून के आसपास कोई इन्वायरमेंट है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई स्केटिंग नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। तो वहां पे तो स्केटिंग हो रही है, इसलिए वो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यहाँ पे इन्वायरमेंट में है इसलिए स्केटिंग हो रही है आपके पास, वापस लाइट जाके स्केटिंग, लाइट का स्केटिंग का हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, डार्क का डार्क ही रहेगा। नो एटमॉस्फेयर इसका मतलब नो स्केटिंग, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी। स्पेस अपेयर ब्लैक, इसीलिए तो हमें स्पेस का दिखाई दे रहा होता है, ब्लैक दिखाई दे रहा होता है, समझ गए। तो ये चीजें आप लिख देना, ओके। अब टिंडल इफेक्ट है, ये लास्ट इफेक्ट है, ये भी देख लो। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, दिस इज अ फिनोमेना ऑफ स्केटिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स से हम उसको लाइट का मतलब स्केटिंग करवाना, लाइट का स्केटिंग करवाना कोलाइडल पार्टिकल से, उसी को क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे कॉन्केव लेंस है, यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो जो पार्टिकल्स है ना वो है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कार्डबोर्ड है विथ होल, एक होल के द्वारा, यहाँ पे वापस कॉन्वेक्स लेंस है, और फिर यहाँ पे स्क्रीन है, ये दिख नहीं रहा होगा ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। तो लाइट जैसे ही जाती थी तो इस कोलाइडल पार्टिकल से जाती है और यहाँ पे कार्डबोर्ड से होते हुए अब कुछ तो रुक जाती है, बाकी हमारा एकदम परफेक्टली जा रहा होता है इस पे कॉन्वेक्स लेंस पे। कॉन्वेक्स लेंस के बाद में एक पॉइंट बन रहा होता है ना, तो वो हमें ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी नॉर्मल में ऐसा रखा, तो अभी हमने मान लो यहाँ पे क्या क्या, सोडियम मतलब जो भी पार्टिकल्स हमारे, ठीक है, और सल्फ्यूरिक जो भी पार्टिकल्स मिलाते हैं वो मिला दिया। अब हम स्केटिंग करवाते हैं, अब स्केटिंग करवाते हैं तो देखो यहाँ पे मान लो 2 कलर डाले और उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट हमने पास की, तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है यहाँ पे, रेड कलर का। अभी जो दोनों पार्टिकल्स, वो इतना डीप में नहीं जाना अपने को, पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, बट ध्यान रखना है कि कुछ सॉल्यूशन मिलाते हैं और फिर लाइट का भेजते हैं उधर से, तो हमें कुछ नया कलर दिखाई दे रहा होता, पहला कुछ नहीं था तो एकदम व्हाइट कलर का डॉट मिल रहा था हमें, तो लाइट का कुछ स्केटिंग हो ही नहीं रही थी उस टाइम। अब हमने सॉल्यूशन मिला है तो हमें कुछ अलग कलर मिला, तो यही होता है, ध्यान रखना प्रैक्टिकली इस ये तो ध्यान रखना। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, वॉयलेट इंडिको ब्लू गेट स्केटिंग मोस्ट, हेंस द सॉल्यूशन बर्न ब्लूइश, ठीक है। ऑरेंज एंड रेड आर स्केटिंग लिस्ट, हेंस रेडिश ऑरेंज स्पॉट ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि हमें ऐसे मिलाने पे ये मिलता है, ओके।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा परफेक्टली। ओके, बाय बाय, थैंक यू।